हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई लोगों, मैं भी अच्छी हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। तो और क्या चाहिए? मस्त और स्वस्थ ही होना ज़रूरी है ना। तो भगवान आप सबको मस्त रखे, स्वस्थ रखे, यही भगवान से प्रार्थना है। तो आज हम बात करेंगे और जगत दीदी की। तो देखा जाए तो जगत दीदी भी बहुत ही उदास दिख रही है। उदास है, उसकी तो उदासी का मेन कारण हम सब जानते हैं, वो तो हमें समझ में आ ही रहा है। सब सारी दुनिया सबको पता है कि जगत दीदी और जगत भैया का कितना गहरा प्रेम था और एक पल में बिछड़ गया। एक दिल के दो टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। तो यही बात है, एक दिल के हजार टुकड़े हो गए, पर क्या कर सकते हैं, होने को नहीं रोक सकते ना। पर मैं तो यही कहूँगी जगत दीदी, अभी आपको आगे बढ़ जाना चाहिए फटाफट, जल्दी से तासी बिटिया के लिए एक अच्छा से पापा ढूंढ लीजिए और जल्दी से शादी कर लीजिए। अपनी लाइफ में अपना घर बसाइए और मस्त स्वस्थ रहिए, यही हमारा तो कहना है। पिछले जो आपने काम कर्म कांड किए उनको भूल जाइए, भूलना तो पड़ेगा। जो भी आपके थे अपने, उनको भी आपको भूलना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने काम ही ऐसा किया तो आपके साथ तो कौन रहेगा। ऐसे काम देख कर तो सबको गुस्सा आता है, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करती थी, आपकी वीडियो हर रोज़ देखा करती थी, ब्लॉग देखे बिना नहीं रह पाती थी। पर जब आपने ये ऐसा कर्म कांड किया है ना, तो उसके बाद तो मुझे आपसे बड़ी नफरत हो गई है। पर नफरत का क्या होता है, चलो सब लोगों ने आपको माफ़ किया तो मैं कौन होता। जैसे किसी का घर मत तोड़ना, ये तो मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है। बोलते हैं कि आपके ऊपर वीडियो ना बनाया जाए, पर कैसे कोई रुक सकता है, क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया तो रिएक्शन वाले तो वीडियो बनाएंगे। क्योंकि गलती की है तो उसकी सज़ा तो भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो भी गलती करे तो ऐसी गलती करिए, गलती नहीं, आपने अपराध गुनाह किया बहुत बड़ा। बात करने वाले हैं सरिता जेठू के बारे में, जो कि पार्टी में गई हैं आकांक्षा के बेटी के बर्थडे में। तो वहीं पे उन्होंने एक ड्रेस पहना था, तो उसी के बारे में चर्चा हो रही है, आजकल बहसबाजी चल रही है यूट्यूब पे। तो उसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ अब आपसे। तो जब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब ड्रेस पहनी सरिता जेठू ने तो हम लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? हमें नहीं लगना चाहिए ना। जब उनको पसंद है तो हमें बुरी क्यों लगी? ये तो मुझे सरासर गलत लग रहा है। तो हमें क्यों बहसबाजी करनी? तो उन्हें पसंद है तो पहन ली, तो अभी हम बहसबाजी क्यों कर रहे हैं? उसके बारे में क्यों झगड़ा कर रहे हैं? यारो, जीने दो किसी को। तो सबका अपना अपना हक है कि जो मन में आए वो पहने, ज़िंदगी जीने का सबको अधिकार है ना। तो अपनी मनपसंद का पहनना तो ज़रूरी है भाई, जिसकी पसंद होती है वो पहना चाहेगा ना। तो इसमें हमें बहसबाजी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? हमें क्यों मिर्ची लगेगी? जब उनको ही ड्रेस टाइट नहीं हो रहा तो हमें क्यों टाइट हो रहा है? ये बात है, सोचने वाली है। तो हम लोग क्यों बहस करें उसको? जीने तो ज़िंदगी है हर किसी को अपने हिसाब से। और है ना, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब यूट्यूब पे मान लो गलत काम हो रहे हैं तो उनके बारे में हमें बोलना ज़रूरी है, रिएक्शन वालों को। क्योंकि वो वहाँ पे तो नहीं बोलेंगे तो गलत मैसेज आएगा, समाज में गंदगी फैलेगी, तो ये भी सरासर गलती है ना। पर ज़िंदगी जीने का तो अधिकार है यार वो सबको। तो अपने हिसाब से खाने पीने दीजिए ना, पहनने भी दीजिए। तो हमें क्यों बोलने की ज़रूरत पड़ गई? तो हमें शांत रहना चाहिए अपने हिसाब से, हर किसी को ज़िंदगी जीने का हक है। तो चलो इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे चर्चा करते हैं जगत भैया की। तो जगत भैया आजकल निराश कैसे, उदास कैसे नज़र आ रहे हैं, ये है सोचने वाली बात है। तो उसकी नाराज़गी और निराशा का कारण भी यही है, क्योंकि आकांक्षा के बेटी के बर्थडे में सब लोग गए और उन्हें नहीं बुलाया गया, तो उनको दुख हो रहा था
उन्होंने सोचा होगा कि पहले हमारी भी पार्टी थी, उनके साथ हमारा भी रिलेशन था, हम भी एक साथ होते थे और ऐसे मजाक एंजॉय सब कुछ, गाना पार्टी बजाना सब कुछ होता था उन्हीं के साथ, और आज जगत भैया अकेले पड़ गए। तो ये भी सोचने वाली बात है ना। तो इसी बात का शायद मुझे लग रहा है कि इसी बात का उसे दुख हो रहा है, उदासी भी इसी बात की लग रही थी। और ख़ास करके तीसरी बात ये भी है कि उनका अभी जगत दीदी और जगत भैया अलग अलग हो गए, तो वो भी उनको दुखी है, उदासी का कारण ये भी हो सकता है। और गाइज दूसरी बात ये भी है कि नीतू मैना को बार बार रोना क्यों आ रहा था, ये भी सोचने वाली बात है। उनका भी एक रीज़न ये हो सकता है क्योंकि उनकी खास फ्रेंड जगत दीदी, उनकी जान उसी में बसती थी ना, जहाँ भी जाती थी दोनों का साथ मिलन होता था, साथ साथ में जो दोनों एंजॉय करती थी, कहीं भी ट्रिप पे जाओ दोनों का साथ ही जाना होता था। तो अब दोनों बिछड़ गई, तब तो रोना तो आएगा ही, दुख इसी बात का है क्योंकि दो दिल मिले और बिछड़ गए, तो ये तो अन्याय है ना सरासर। तो उनके बिना नीतू मैना का भी मन नहीं लग रहा और उधर जगत दीदी का भी नहीं लग रहा होगा, वो भी उदासी है क्योंकि उनका तो सब कुछ बिछड़ गया, तो वो तो होनी है। और मैं तो जगत दीदी से यही कहूँगी कि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ गए, तो आप भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए और अच्छी सी ज़िंदगी जीने की कोशिश करिए और शादी कर लीजिए जल्दी से, तो अपना घर बसा के अच्छे से रहिएगा। यही मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको भी अधिकार है कि आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जो गलतियां हो गई तो हो गई, उन्हें तो बोलना पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं। आपने गलती नहीं, गुनाह किया, बहुत बड़ा अपराध किया एक घर को तोड़ के। अब इसमें इससे आपको हासिल कुछ नहीं हुआ, आपको भी परेशानी और उधर भी परेशानी। जगत भैया को, आपकी अकेले की गलती नहीं है, जगत भैया की भी बराबर की गलती है। तो रिएक्शन वाले तो आप दोनों को बोलेंगे, वो तो उनका तो काम है।